हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एट्रीब्यूशन की लास्ट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है नहीं ये। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी थ्योरी, कोजल थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशंस। देखिए, कोजल थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन कैली ने दी थी, इसीलिए इसे कैलीज थ्योरी भी कहा जाता है। कैली ने इसे 1972 में दिया था, ठीक है। और कैली ने सोर्स बताए थे, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि 3 तरह से हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं? 3 टाइप से ले सकते हैं इंफॉर्मेशन को। पहला है कंसेंसियस, सेकंड है कंसिस्टेंसी और थर्ड है डिस्टिंग्विनेस। देखिए, कंसेंसियस को क्या बोलते हैं, हम हिंदी में देखते हैं तो सहमति, और कंसिस्टेंसी मतलब संगतता, और डिस्टिंग्विनेस मतलब विशिष्टता, ठीक है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कंसेंसियस के बारे में। कंसेंसियस होता क्या? देखिए, द एक्सटेंट टू विच अदर पीपल रिएक्ट टू सम स्टिमुलस और इवेंट इन द सेम मैनर एज द पर्सन वी आर कंसीडरिंग। देखिए, पर्सन वी आर कंसीडरिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, पर्सन वी आर कंसीडरिंग, जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, ठीक है। द एक्सटेंट टू विच अदर पीपल रिएक्ट सम स्टिमुलस और इवेंट, मतलब कि जो इसमें क्या होगा कि द एक्सटेंट टू विच अदर पीपल रिएक्ट, जैसे पीपल्स, जो और पीपल्स होते हैं ना, अदर पीपल्स होते हैं, सेम ही रिस्पॉन्स करता है किसी भी इवेंट और स्टिमुलस को लेकर। जैसे जिस पर्सन को हम कंसीडर कर रहे हैं ना, जिस पर्सन के बारे में हम विचार कर रहे हैं, सेम वैसा ही बिहेवियर करेंगे जैसा वो पर्सन करता है। वैसे ही अदर जो पीपल्स होते हैं वो भी सेम बिहेवियर करेंगे, ठीक है। आपको ये उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मोहल्ले की लेडीज़ है, ठीक है, बहुत सारी ग्रुप करके बैठी हुई है। सुबह सुबह का टाइम है, एक लेडीज़ क्या होती है, उन्हीं के मोहल्ले की लेडीज़ जो है सुबह सुबह साड़ी पहनकर जाती है मंदिर में पूजा करने के लिए, ठीक है। अब आपस में बात कर रही होती है, आपस में गॉसिप करना स्टार्ट कर देती है कि भाई देखो, ये सुबह साड़ी पहनकर मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, ठीक है। तो आपस में वो बात करना क्या स्टार्ट करती है कि हाँ, हमें भी क्या पूजा में मंदिर में जाने के लिए साड़ी पहननी चाहिए। तो अगर जितने ज़्यादा लोग कहते हैं कि हाँ, हमें पूजा में या मंदिर में जाने के लिए साड़ी पहनकर जाकर पूजा करनी चाहिए, साड़ी पहनकर पूजा करनी चाहिए, अगर सभी ये बोलते, अधिकतर लोग ये बोलते कि कहेंगे कि हाँ, सहमति, अधिकतर व्यक्तियों की जो इसमें सहमति है, अगर सहमति हो जाए तो हम बोलेंगे कि कंसेंसस हाई है, ठीक है। अगर देखिए, अगर ये बोलते हैं कि नहीं, साड़ी पहनकर मंदिर में पूजा करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, अगर ये और लेडीज़ आपस में गॉसिप करना स्टार्ट कर, नहीं भाई मुझसे तो नहीं होगा, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, परिक्रमा करनी पड़ती है, या फिर जब पाठ करते तो नीचे बैठना पड़ता है कि कंफर्टेबल नहीं होगी साड़ी, तो इससे अच्छा है कि सूट पहन के जाओ, वो ज़्यादा मोर कंफर्टेबल रहेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सहमति क्या होगी, वहाँ पर सहमति ज़्यादा तो नहीं होगी, कम हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, लो कंसेंसस बोलेंगे। यानी कि पीपल रिएक्ट करते हैं सम स्टिमुलस और इवेंट पर सेम ही मैनर में करते हैं जो जिस पर्सन को हम कंसीडर करते हैं। यानी कि जो पीपल है रिएक्ट करते हैं सेम मैनर में, उसी की तरह बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं, जिनके बारे में हम विचार बना रहे हैं, ठीक है, उसी की तरह बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या हो गया कि आप लोगों ने देखा कि भाई वो जो लेडीज़ है वो सुबह पूजा करने के लिए जो है साड़ी पहनकर पूजा करने जाती है, ठीक है। अदर्स में जो लेडीज़ थी वहाँ पर उन्होंने ग्रुपिंग करी और गपशप करके ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ, हमें भी साड़ी पहनकर पूजा करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कल्चर है और ये हमारा ट्रेडिशनल है, और अच्छा लगता है ना कि भाई हम अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें, एक अच्छा लुक भी देगा, है ना, और अलग से पर्सनैलिटी निकल कर आएगी, तो हम डिफरेंट लगेंगे। तो वो अगर उन्होंने आपस में लेडीज़ ने अपनी ये सहमति बना ली कि हमें भी साड़ी पहनकर जाना चाहिए, तो अधिकतर महिलाओं ने अपनी सहमति बनाई, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई कंसेंसस हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अगर वहाँ पर सपोज कीजिए कि नहीं होगा, लेडीज़ नहीं मानती है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे लो कंसेंसस आ जाएगी, है ना। हाई कब होगी, जब ज़्यादातर औरतें, जो ज़्यादातर महिलाएं होंगी ना, एग्री होगी, हाँ हमें भी साड़ी पहनकर जाना चाहिए। और लो कंसेंसस कब होगा, लो
कंसेंसस कब होगा? जब ज़्यादातर महिलाएं बोलेंगी नहीं कंफर्टेबल नहीं होगा, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है हमें, तो नहीं साड़ी कंफर्टेबल नहीं है, हम नहीं पहन के जा सकते, वहाँ पर क्या हो जाएगा? लो कंसेंसस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है? देखिए फर्स्ट वाले में क्या था कि हम कंपैरिजन तो नहीं, लेकिन हम सेम रिएक्ट करते हैं जैसे सामने वाला पीपल कर रहा है, जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसके बारे में विचार कर रहे होते हैं ना, आपस में बातचीत करते हैं, सेम बिहेवियर करते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी के अंदर क्या होता है कि खुद इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पर तो हम अदर्स को देखकर सेम बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं, बट इसमें कंसिस्टेंसी के अंदर क्या होगा कि हम खुद ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करती है। अब देखिए the extent to which an individual responds to a given stimulus or a situation in a same way or a different occasion। अब क्या करें, यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स आ गया, यानी खुद का एक पर्सन, वो खुद एक पर्सन हो गया, इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, वो भी किसी भी दी हुई सिचुएशंस या स्टिमुलस या सिचुएशन में सेम तरीके से बिहेवियर करता है डिफरेंट ओकेजन में। वही एग्जांपल लेकर हम आगे बढ़ाएंगे अपना, कि वो जो महिला है जो साड़ी पहनकर डेली पूजा करती है, मंदिर में डेली जाती है पूजा करने के लिए, अब क्या हो गया, सिचुएशन तो सेम है, स्टिमुलस और जो भी स्टिमुलस दिया गया या सिचुएशन दी गई, यानी सिचुएशन क्या है, मंदिर में जाकर साड़ी पहनकर पूजा करना। ठीक है, तो लेकिन सेम ही वे में बिहेवियर करेगी। सपोज कीजिए कि सुबह क्या थी, नॉर्मल पूजा थी, वो जब पूजा थी ना, पूजा करने के लिए सुबह गई, तब साड़ी पहन कर गई। ठीक है, और जब शाम को जब उसने हवन था, सपोज कीजिए शाम को हवन था, तो तब भी साड़ी पहन कर गई, यानी सेम ही बिहेव कर रहा है, लेकिन डिफरेंट ओकेजन क्या होगा, सुबह तो पूजा थी और शाम को क्या हो गया, हवन था, यानी चाहे ओकेजन कोई भी हो तो वो साड़ी ही पहन कर गई मंदिर में। ठीक है, उसने इंडिविजुअली रिस्पॉन्स किया। अगर सुबह भी साड़ी पहनकर जा रही है पूजा करने के लिए और शाम को भी पहनकर हवन में जा रही है, ठीक है, साड़ी पहनकर, तब क्या होगा, कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी हमारी, हाई। और अगर वो मान लीजिए कि सुबह तो वो सूट पहन कर गई, ठीक है, पूजा करने के लिए, और शाम को जब हवन हुआ तो उसने सुबह सूट पहन के गई और शाम को उसने साड़ी पहन ली, तो वहाँ पर ये बोलेंगे कंसिस्टेंसी नहीं है ना, वो जो रिस्पॉन्स कर रही है उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, वो डिफरेंट रिस्पॉन्स कर रही है, सुबह साड़ी पहनी या सुबह सूट पहना तो शाम को साड़ी या सूट पहन लिया, मतलब दोनों में सेम बिहेव नहीं करा उसने। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लो कंसिस्टेंसी हो जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ लो हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंसी। आगे समझ आपको। नेक्स्ट अगला हमारा है डिस्टिंग्विनेस। अब डिस्टिंग्विनेस हिंदी में विशिष्टता द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स इन द सेम मैनर टू अ डिफरेंट स्टिमुलाई और इवेंट। अब यहाँ पर भी इंडिविजुअल है ना, यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं था, यहाँ पर पीपल था, जो लोग थे, जो अदर्स लेडीज़ थी, वो दूसरों को देखकर सेम बिहेवियर करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर इंडिविजुअल ही अपना, यानी एक ही पर्सन डिफरेंट ओकेजन पर सेम बिहेवियर करता है। अगर सेम बिहेवियर करे तो हाई कंसिस्टेंसी, अगर सेम बिहेवियर ना करे तो लो कंसिस्टेंसी हो जाती है। और डिस्टिंक्टनेस के अंदर क्या हो जाता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्स इन अ सेम मैनर टू अ डिफरेंट स्टिमुलाई और इवेंट। देखिए यहाँ डिफरेंट ओकेजन था और यहाँ डिफरेंट स्टिमुलाई और इवेंट ही चेंज हो गया हमारा। हाँ, समझ रहे हो आप, यहाँ पर सिचुएशन भी चेंज हो गई है हमारी। यहाँ सेम थी सिचुएशन, यहाँ सेम थी और यहाँ पे चेंज हो गई। अब सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे वो मंदिर भी जाती थी, मंदिर जाए, टेम्पल जाए, मंदिर जाए, कॉलेज जाए, ठीक है, कॉलेज या फिर घर में रहे या फिर होम में रहे। टेम्पल हो गया, कॉलेज हो गया, होम रहा, घर रहा, ठीक है, ये 3 लगा लेते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट इवेंट्स हो गए, डिफरेंट जगह हो गई, डिफरेंट सिचुएशन हो गए। मंदिर अपनी अलग जगह है, कॉलेज अपनी एक अलग सिचुएशन होती है कॉलेज में, और घर में हम कैजुअली होते हैं। अगर वो लेडीज़ है, तीनों में सेम ड्रेस पहनती है, सभी में, मंदिर जाती है तब भी साड़ी पहनती है, कॉलेज जाती है तब भी साड़ी पहनती है, और घर में रहती है तब भी साड़ी पहनती है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ लो डिस्टिंक्टनेस होगी। क्या होगी, लो डिस्टिंक्टनेस, यानी जहाँ पर
हर कहीं पे चली जाए, किसी की शादी में चले जाए या किसी की बर्थडे पार्टी में चले जाए या टेंपल चले जाए या घर चले जाए, तो वो सेम साड़ी नहीं, मतलब साड़ी ही पहन कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो टेंपल में सूट पहन कर गई है, ठीक है, और घर में कैजुअल लोअर टी शर्ट होती है जो वो पहने हुई है, और कॉलेज में एक जो सिंपल ड्रेस होती है, कैजुअल ड्रेस होती है, वो पहन कर जाए, यानी कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग इवेंट पर अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस पहन कर जा रही है, तो वहाँ क्या बोलेंगे हम कि हाई डिस्टिंक्टनेस है ना। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, हाई डिस्टिंक्टनेस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसे। कंसेंसियस क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, अदर्स पीपल होते हैं, सेम रिएक्ट करते हैं, जिसके बारे में वो विचार करे, जिसके बारे में कंसीडर करे, जैसा वो पर्सन बिहेव करता है सेम अदर पीपल, ज़्यादातर कितनी मेजोरिटी में बिहेवियर कर रहे हैं, कितने ज़्यादा वो सारी ही औरतें जो है महिलाएं साड़ी पहनकर पूजा करना स्टार्ट कर देती है। अगर ज़्यादा सभी महिला ऐसा बिहेव करती है तो हाई हो जाता है हमारा कंसेंसियस, और नहीं पहनती है तो क्या होता है, वहाँ हमारा लो कंसेंसियस हो जाता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि डिफरेंट ओकेज़न हो जाता है, तो अगर डिफरेंट ओकेज़न में सेम बिहेवियर करते हैं हम, तो हमारा क्या हो जाता है, कंसिस्टेंसी हाई हो जाती है, ठीक है। यानी सुबह भी जब पूजा करने के लिए जा रहे थे, जब साड़ी पहन के गए, शाम को हवन था तब भी साड़ी पहन कर गए, तो यहाँ क्या होगी, कंसिस्टेंसी, हमारे जो बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है वो बनी हुई है ना। लेकिन हम डिफरेंट बिहेव करना स्टार्ट करते हैं कि अगर हम साड़ी, सपोज कीजिए सुबह साड़ी नहीं पहने, सूट डाल लिया, शाम को साड़ी पहन कर गए, तो वहाँ क्या हो जाएगी, लो कंसिस्टेंसी हो जाएगी। डिस्टिंक्टनेस में क्या हो जाता है कि इंडिविजुअली रिस्पॉन्स करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है, सेम नहीं रहती है। तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग इवेंट या अलग अलग स्टिमुलाई के प्रति जो रिस्पॉन्स करते हैं वो भी अलग अलग करते हैं। जैसे स्कूल जा रहे तो अलग ड्रेस पहन के जा रहे हैं, घर पर होते तो अलग ड्रेस पहने हुए होते हैं, या मंदिर जाते तो अलग अलग, यानी हर अलग अलग जगह पर अलग अलग हम बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग बिहेवियर कर रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा डिस्टिंक्टनेस, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिया था कि कोज क्या होती है हमारे बिहेवियर के, हमने पढ़े थे कि इंटरनली कोज होता है या एक्सटर्नली कोज होता है, किस कारण से हम बिहेव कर रहे हैं, जो हम बिहेव कर रहे हैं उसका कारण किसे बताते हैं, मैं खुद की वजह से बिहेव कर रही हूँ या फिर इन्वायरमेंट या सिचुएशन की वजह से बिहेव कर रही हूँ, है ना। अब ये देखा जाता है कि भाई देखिए, कंसेंसियस जब होती है हमारी बिहेवियर में ज़्यादा पाई जाए तो उसका हम कोज क्या लगाएंगे कि वो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा। एक्सटर्नल यानी सिचुएशन की डिमांड ऐसी थी कि जो मैंने जो बिहेवियर करा वो सिचुएशन की वजह से बिहेवियर करा। इंटरनल, मेरे खुद के ट्रेड्स ऐसे थे, मेरे खुद की वजह से मैंने ये वाला बिहेवियर करा, तो वो इंटरनल हो जाता है। कंसेंसस में क्या होगा कि अगर हमारी कंसेंसस हाई मिलती है यहाँ, तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल। ओबवियस सी बात है ना, सारी लेडीज़ ने बोला कि हाँ इसने भी बोला था, इस वो पहन कर गई साड़ी इसलिए मैंने भी पहनी, वहाँ हो गया कंसेंसस हाई। कंसिस्टेंसी अगर आ जाता है वहाँ पे भी एक्सटर्नल, अगर कोज है हमारा वहाँ पर भी कंसिस्टेंसी हाई देखी जाती है। डिस्टिंक्टिवनेस क्या हो जाता है, वो भी एक्सटर्नल में हाई हो जाता है। और कंसेंसस अगर हमारा लो है तो उसका बिहेवियर का कारण हमें इंटरनल लगाते हैं, और कंसिस्टेंसी हमारी हाई है तो उसका बिहेवियर का कारण हम इंटरनल लगाते हैं। अगर डिस्टिंक्टनेस हमारी लो है, यानी सभी जगह हम बिहेवियर सेम ही कर रहे हैं, सभी जगह बिहेवियर सेम ही कर रहे हैं, तो हम किसे कारण बताओगे, हमारा खुद का कारण है, मैं खुद के कारण से इंटरनली कोज हो जाएगी, ठीक है। और बोथ में देखा जाए कि हाँ बोथ दोनों भी हो सकते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। कंसेंसस जब लो हमारा लो कंसेंसस होता है तो वो बोथ में आ जाता है। कंसिस्टेंसी हमारी हाई होती है तो वो भी बोथ में आ जाती है। डिस्टिंक्टनेस हमारा हाई होता है वो भी बोथ में आता है, ठीक है। ये कुछ कारण हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इससे नेक्स्ट क्लास में हम एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। और एट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग इतना ही था एट्रीब्यूशंस। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्ते।